आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और छठ पूजा के अवसर पर भी आप सभी को ढेरों सारी बधाई छठ पूजा की। भगवान आप सभी की याचना को, आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें। और आज मैं लेकर के आया हूं मैथ संबंधी एक बिग कॉन्सेप्ट। हमने इस पर एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकाल करके देखा है अपने इस मैथ टीचिंग के कैरियर में। तो मैंने पाया कि भाई कुछ तो है मैथ्स के साथ, और एक रिजल्ट जब हमने फाइंड आउट किया तो उसमें निकल करके आ रहा है। जरा सही से समझिए और आप उस किस कैटेगरी में आते हैं जरा सा उसे फाइंड आउट करिए, और फिर आपको जरूरत क्या है करने की उसके लिए भी मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। सबके लिए मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि जिन्हें बहुत कुछ आता है उन्हें कुछ नहीं चाहिए, है ना। सबके लिए कुछ न कुछ टिप्स चाहिए ताकि आपकी इंप्रूवमेंट लगातार होती रहे। क्योंकि मैथ्स तो चाहिए भाई, है ना। आपको क्लास के लिए नीड हो ना हो, आपके बिजनेस के लिए शायद नीड हो जाए, आप फॉर द फ्यूचर, आप आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर जब आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, तो आप वहां तो आपको जरूरत पड़ जाएगी। और फिर आप पश्चाताप करेंगे कि अरे भाई आप क्या करें, जब जरूरत थी तब तो कोई बताया नहीं, कुछ समझाया नहीं, हम तो अटक गए, हम फंस गए, क्या करें क्या करें। तो इसके लिए मैं आज का कंक्लूजन देने वाला। सबसे पहले हम मैथ से संबंधित जितने भी कैटेगरीज होते हैं उन 3 कैटेगरीज में हमने बांटा है कि कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें सबसे पहले तो कि मैथ आती ही नहीं है। ऐसे कैटेगरी में आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 50% से भी ऊपर है। लेकिन चलिए मैं ओवरऑल 50% ही लेता हूँ, क्योंकि मैं क्लास पढ़ाते समय ये देखा हूँ कि बच्चे जितने हैं उसके आधे जो बच्चे हैं लगभग उनको मैथ नहीं आती। हर क्लास में मैं एक चीज को फाइंड आउट किया हूँ कि 50% बच्चे हैं जिन्हें मैथ तो आती ही नहीं, बहुत जबरदस्ती करने पर आती है। ठीक है, तो मैथ न आने वाले बच्चे ऐसे बहुत ज्यादा है, उनकी संख्या 50% में है। ठीक है, और फिर एक कैटेगरी है कि आती तो है, थोड़ा थोड़ा आता है ना। इच्छा है सीखने की, जानने की, लेकिन आता बहुत थोड़ा थोड़ा है ना। आता है जरूर लेकिन, है ना। तीसरी बात है जिसमें ठीक से आ जाने की है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको क्लास में आप बताओ तो उन्हें आ जाती है, एक बार में आ जाती है या 2 बार में आ जाती है, लेकिन बिल्कुल आ जाती है। आपने एक बार सॉल्यूशन दिया क्लास में, मैं देता हूं तो कई बच्चे होते हैं 1 अटेम्प्ट में ही समझ जाते हैं। और होता है कभी कभी कि उन्हें प्रॉब्लम आती है तो खड़े होकर पूछ लेते हैं, या उनको क्वेश्चन आ जाता है बताते समय ही, रनिंग टाइम में। तो ऐसे बच्चे को समझ में बिल्कुल आती है, ऐसे ठीक ठाक बच्चे होते हैं। तो सबकी प्रतिशत में फाइंड आउट किया हूं भाई, आप इस किस कैटेगरी में आते हो। जरा सा 1 2 3 कम से कम इतना लिख देना कि आप किस कैटेगरी में आते हो। ठीक है, अब तीनों कैटेगरी के लिए मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। देखो भाई, अपनी परिस्थिति आपने ही उत्पन्न किया ना, हमने तो किया नहीं। आपने अपने जीवन काल में जैसे भी आपने पढ़ाई करी उसके हिसाब से चीजें आ गई है। अगर आप चाहे तो सब में इंप्रूवमेंट संभव है। यहां से भी खतरा है, यहां से भी खतरा, खतरा एवरीवेयर है ना। जरूरत है आप सभी को अपने अपने जगह पर अलर्ट रहने की है। ऐसा इसको ठीक ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि एक गरीब आदमी है, एक मिडिल क्लास और एक रिच पर्सन है। सबसे ज्यादा अगर खतरा फेस करना है तो रिच पर्सन को फेस करना है, जो एकदम रिचेस्ट है। उसे मेन खतरा है, क्योंकि उसे नीचे आने का डर होता है। वो ऊपर से गिरेगा, धड़ाम से नीचे आ जाएगा। लेकिन जो गरीब है उसे क्या डर है, कुछ नहीं डर है। कुल मिलाकर के उसकी जिंदगी चल रही होती है बिना टेंशन का। बहुत ज्यादा उसे सोचता ही नहीं, विचार ही नहीं बहुत ज्यादा करता। मीडियम क्लास वाले उससे थोड़ा ज्यादा करते हैं। और जो रिचेस्ट है, जैसे आप अंबानी को ले ले, बिल गेट्स को ले ले, है ना, ऐसे पर्सन बहुत ज्यादा सोचते हैं। सेम उसी प्रकार से जिन्हें ठीक से आती है, बिल्कुल 100% वो जानते हैं, मैथ को कर लेते हैं, फिर भी भाई वहां पर भी खतरा है, वो खरगोश वाली हाल होती है उनके साथ। इसलिए मैं सबके लिए टिप्स दे रहा हूं भाई। सबसे पहले इनके लिए जो क्या करेंगे तो इन्हें मैथ आने लग जाएगी। आपके लिए भाई 2 दवाई है। पहली दवाई ये है कि आप ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें या ऐसे व्यक्ति को पकड़ें जहां पर मैथ तो बनाई जाती हो, बताई जाती हो, लेकिन आपको एट ए टाइम बताने के बाद तुरंत बनाने का ऑर्डर दिया जाता हो। यानी मैक्स टू मैक्स टाइम जो हो, क्या हो, क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दी जाती हो और कहा जाता हो कि भाई लो बनाओ, या बुक्स में ही कहा जाता हो कि लो बनाओ, मैं यहीं पे हूं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना। 1 घंटे 2 घंटे के ड्यूरेशन में अगर आपको 2-4 क्वेश्चन भी अगर वहां बना रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा आशा है कि आप कुछ ही दिनों के अंदर में रिकवरी हो जाएगी। इसके चांसेस 100% होते हैं। होता क्या है कि आपको क्लास में तो बता दी जाती है, कोई भी टीचर्स होता है, हम ही खुद पढ़ाते हैं क्लास में, तो क्या करते हैं कि रनिंग टाइम होती है वहां पर बच्चों से पूछी जाती है मैं क्या बताऊं, या फिर अपने से चॉइस से हिसाब से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दिया। कुछ बच्चे उसके नोट किए और कुछ नहीं भी कर पाते या करना ही नहीं चाहते कि चलो भाई हम घर ही पे बना लेंगे, नोट क्या करना है।
तो ऐसी स्थिति हो। और जो बिल्कुल एकदम लोअर ग्रेड का बच्चा है, जिन्हें आती नहीं है, वो क्या करता है कि न भी लिखता है या लिखता है उसको कोई असर ही नहीं करता, क्योंकि घर पर भी उसको इच्छा शक्ति है नहीं, उतनी पावर है नहीं, एबिलिटी है नहीं, इस कारण से वो मैथ के साथ जूझता ही नहीं। तो चाहिए क्या कि भाई अभी के अभी मैथ कोई बताया वो उसके सामने ही उसको करे। जब वो 2-4 मैथ रोज करेगा ना उसके सामने, टीचर्स के सामने, जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ अगर वो काम करता है तो बहुत जल्दी मैथ की रिकवरी हो जाती है। इसके चांसेस 100% है। और बस मैं आपको बताता हूँ, इसमें ज्यादा कॉस्टिंग नहीं लगती। ऐसे टीचर्स को आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको समय दे सकते हो सकता है उनके घर पे जाना पड़े, या हो सकता है ऑफ टाइम में करना पड़े। 1-2 क्वेश्चन भी आप उनके सामने बैठ के करो ना तो बहुत जल्दी रिकवरी के चांसेस हैं। मैं इसके लिए टाइमिंग बताता हूँ, मुश्किल से 30 डेज आप इस पर प्रैक्टिस करके देख लेना, आपकी मैथ अपनी दशा में आ जाएगी। तुरंत पता चल जाएगा टीचर्स को कि इसको प्रॉब्लम क्या है, आखिर कहां से इसको जड़ में दिक्कत है, और उन चीजों को आपके सामने ही तुरंत ट्रीट करेगा। आप उस पर फिर प्रैक्टिस करोगे, तुरंत रिकवरी हो जाएगी। अब आइए जिन्हें थोड़ी थोड़ी आती है और सीखना भी चाहते हैं तो ये क्या करें। देखिए, सीखने की चाहत भी अब थोड़ी थोड़ी आती है, तो आप थोड़ा सा जहां लाइव क्लास चल रही है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा ही आप सुन रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो वहां पर आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा भरा करो, कुछ लिखा करो, कुछ व्हाट्सअप किया करो, है ना। मेरे तरह बहुत सारे टीचर्स होते हैं, उनके व्हाट्सअप नंबर होते हैं, आप उनको लिखा करो कि भाई ये चीज कैसे आती है। या फिर आप ऑफलाइन क्लास करते हो तो वहां पर जब भी मैथ बताई जा रही हो टीचर्स के द्वारा, तो आप वहां पर एकदम अलर्ट रहो, आंखों को ऐसे फाड़ फाड़ करके देखता रहो, और जो चीजें नहीं समझ में आती है वहां पर फटाक से पूछा करो। घर पर 2-4 क्वेश्चन जो बताए जाते हैं उसी को आप प्रैक्टिस घर पे जरूर करना। अगर आती है तो सक्षम है आप, 4 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, कुछ उदाहरण के साथ आप जरूर लगा करो, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, शुरुआत में 4-5 क्वेश्चन आप एवरीडे भी करोगे हिम्मत करके। 4-5 क्वेश्चन जो आज बताई गई सो, और कुछ उदाहरण से और कुछ अपने से ट्राई करो। गलत करके भी ले जाया करो, कोई दिक्कत नहीं, गलती भी बनाना भी एक कला है। आप उसमें कुछ तो दिमाग लगाते ही ना, गलत हो गई एक अलग बात है, लेकिन खोपड़ी तो लगी। और खोपड़ी अगर लग रही हो, अगर सही दिशा में आप लगा रहे हो, जैसे मैथ सॉल्यूशन तो सही दिशा ही है ना, मैथ बनाते रहना एक सही डायरेक्शन है, गलत बनना वो अलग बात है। हमारी कंसेप्ट उतनी अच्छी नहीं है तो गलत हो जाती है कभी। अरे आपसे क्या, हमसे भी हो जाती है गलती, उसमें क्या है। इसलिए प्रयास जारी रहे, पीछे हटना नहीं है, और आप ऐसा करके आप भी रिकवरी को चांस दे सकते हैं, बहुत जल्दी आपको ठीक हो सकता है। हर पॉइंट्स को रिवीजन में ज्यादा, मैथ्स एक्सरसाइज आगे कम हो बट रिवीजन ज्यादा हो, जिस चैप्टर में भी जाए उसका खूब रिवीजन करें। आप उसको ऐसे समझ लीजिए कि आप हर सप्ताह में उसी चीज का रिवीजन करेंगे जो आप पढ़ चुके हैं। आप उसको 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे रिवीजन साइकिल आप तैयार करके रखो भाई, जो पढ़े उसी को बनाओ, जो पढ़े उसी को बनाओ, बार 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 ऐसा करोगे तुरंत मैथ आपके हाथ में आ जाएगी। चलिए आप यहाँ लास्ट वाले पर मैं चलता हूँ भाई, जिनकी संख्या 20% होती है, अर्थात 10 बच्चे हैं तो 10 में भाई 5 तो है जो नहीं जानता, 3 ऐसे हैं जो थोड़ा थोड़ा जानते हैं, और 2 ऐसे हैं जो ब्रिलियंट है, मैथ उनके हाथ में बिल्कुल कंट्रोल में। ऐसे बच्चे करते क्या है, थोड़ी सी इनसे गड़बड़ी क्या हो जाती है, क्योंकि बच्चे हैं ना वो उतना सोच नहीं पाते, उनको लगता है कि हमको तो आता है, इतना जरूरत है क्या करने की, और वे खरगोश की तरफ फिर सो जाते हैं। बट मेरे तरफ से अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, मेरे टिप्स जानना चाहते हैं कि आप उसी जगह पर बने कैसे रहोगे, तो आपको करना क्या चाहिए कि आपको 3 प्रकार के मैथ्स रखने चाहिए। जैसे आप अगर बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई हो, तो हर बोर्ड्स में 2-3 प्रकार के बुक्स तो होते ही होते हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि आपको जो है आरडी शर्मा से आपको पढ़ाई गई, या अगर बिहार बोर्ड के हैं तो स्टूडेंट फ्रेंड से पढ़ाई गई या एनसीईआरटी से पढ़ाई गई, जिससे भी पढ़ाया गया, तो आप 2-3 प्रकार की किताबों को रखेंगे। तो मान लीजिए कि एनसीईआरटी आपने बना डाला उस चैप्टर को, तो अब चलो भाई स्टूडेंट फ्रेंड बना लिया करो, या फिर भारतीय वन बना लिया करो। 2-3 बुक्स में आप अगर जाओगे तो वहां डिफरेंट क्वेश्चन तो मिलेंगे, कम से कम नए एक्सरसाइज होंगे तो आपको बनाने का मन करेगा। ऐसे करके आप रिसाइकलिंग ऑर्डर में आप भी बनाया करो भाई, और लगातार बनाया करो, हर मैथ को रोज किया करो, है ना। लगभग आप रिवीजन के लिए 2 घंटे रख लो, और नए मैथ्स करने के लिए 3 घंटे। अच्छे मैथमेटिक्स बच्चे को 4 से 5 घंटे रोज मैथ के साथ रहना चाहिए, ताकि नए कॉन्सेप्ट आपके साथ विकसित हो। अच्छे विद्यार्थियों को ये चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट को डेवलप करें। वो तो मैथ कर ही लेते हो भाई, जिस चैप्टर में भी जाओ आप कॉन्सेप्ट लाओ, क्वेश्चन बनाना सीखो, सॉल्यूशन के नए ढंग सीखो, आप फास्ट बनाना सीखो। ये सारी चीजें होती है जिससे आपको मैथ को और पकड़ मजबूत हो सकती है, और नेक्स्ट क्लास में काफी ज्यादा आपको हेल्प मिल सकती है। तो आप अपनी जगह पर बने रहना चाहते हैं तो ये सारे टिप्स हैं, और लगातार बनाते रहो, सूत्र फॉर्मूले क्रिएट किया करो, थोड़ा विचार किया करो कौन क्या है। जैसे आप ज्योमेट्री जानते हो तो ज्योमेट्री में आप जाओ तो पूरी तरह से जाना करो, जैसे सिमिलैरिटी क्या होता है, कन्ग्रुएंसी क्या होती है,
ना, सर्वांग समता, समरूपता क्या होती है, फिर अब उससे समांतर रेखाएं क्या होती है, की और के अंतर कोण क्या होते हैं, हर एक चीज आपको जानना है। वर्ग आयत में क्या अंतर है ना, पैरेलल लाइन क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम हो गया, रंबस हो गई, ट्रापेजियम हो गया, इस सारी चीजों पर आपको बात करनी है। आप पहले ढूंढो कि आपको क्या नहीं आता है, जो नहीं आता उस पर बार बार जाते जाओ, थ्योरम्स को किया करो, रूल्स को लिखा करो, नोट्स तैयार किया करो, ये सारी चीजें आप बने रहेंगे। उस्ताद को बनाए रखने के लिए भी सरताज बनने की जरूरत है, आपको घंटों मेहनत करना ही पड़ेगा। मैथ्स के टॉप स्टूडेंट्स 5 से 6 घंटे का जरूर मेहनत मैथ के साथ करते हैं। वीडियोस को देखने के लिए, छठ पूजा को सेलिब्रेट करने के लिए, हमारे चैनल पर बार बार विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल देन। थैंक यू।